हेलो एंड वेलकम। तो इकोनॉमिक्स के ये सारे टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाए, बेसिक्स, प्रिंसिपल्स और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ाया, सेक्टर, फोर सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर मॉडल। अच्छा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी हमने आपको बताया, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मिक्सड इकोनॉमी के बारे में हमने बताया आपको। उसके बाद हमने आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाया और आज हम आपको 30 to 40, आई थिंक 35 to 40 क्वेश्चंस है जो हम आपको कराएंगे इस इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे। आपको जवाब देना है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? भाई, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा? एडम स्मिथ ने। कब? 1776 में, है ना? ओके। हु कॉइन्ड द टर्म मैक्रो एंड माइक्रो? रगनार फ्रेश ने। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट वाज गिवन बाय, क्या नाम था उसका भाई? उसका नाम था जेम कीन्स। और कौन सी बुक में? जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस arises when resources are minimum या secure resources और wants are unlimited। ठीक है। resources are limited and wants are unlimited। ओके, तभी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। कौन सी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इमर्जेड फर्स्ट? बताइए मुझे। माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले आई। विच इज गुड फॉर ए कंट्री? इंपोर्ट के एक्सपोर्ट। मेरे दोस्तों, कंट्री के लिए एक्सपोर्ट अच्छा होता है, तभी वहां से पैसे आते हैं। इंजेक्शन। लीकेज इज ड्यू टू। लीकेज कब हो जाएगा? जब सामान आएगा वहां से, इंपोर्ट होगा। लीकेज एंड इंजेक्शन इज जीरो इन प्योरली। किस इकोनॉमी में लीकेज और इंजेक्शन नहीं होता? इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, लीकेज इंजेक्शन नहीं होता, वो होता है क्लोज्ड इकोनॉमी में। इसका आंसर है क्लोज्ड इकोनॉमी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज इजीली पॉसिबल इन क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? ये आपको बताना है। आपको ये बताना है कि ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इज इजीली पॉसिबल इन क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या ये ट्रू है? ये फॉल्स है। क्लोज्ड इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता। ठीक है ना? ओके, ये फॉल्स है। अब दूसरा, इंडिविजुअल लेवल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड मैक्रो। भाई, मैक्रो नहीं, इंडिविजुअल के साथ माइक्रो आता है, ये भी फॉल्स है। मेजर डिटर्मिनेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइसेस है? नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट इनकम है, प्राइसेस नहीं है। प्राइसेस जो है वो है माइक्रो का, इसलिए ये भी फॉल्स है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट है इनकम। वेलफेयर डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय एडम स्मिथ इन 1776। मेरे दोस्तों, ये भी फॉल्स है। वेलफेयर डिफिनेशन नहीं, एडम स्मिथ ने पता है कौन सी डिफिनेशन दी? वेल्थ डिफिनेशन। एडम स्मिथ ने 1776 में क्या डिफिनेशन दे दी? वेल्थ। वेलफेयर डिफिनेशन नहीं दी। उसके बाद है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय जॉर्ज मैन को। ये ट्रू है, बिल्कुल। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट इज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। देखते हैं, फर्म से हाउस होल्ड जाता है फैक्टर पेमेंट, मतलब लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर के लिए। ये फैक्टर पेमेंट्स जो हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये फर्म से हाउस होल्ड जाते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सर। फैक्टर, ये जो फ्लो है ये सही है। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट इज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, ये भी ट्रू है दोस्तों। ये जो सवाल है ये बेसिक ही है, एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर ये बेसिक्स क्लियर हुए तो बस कोई भी आप सवाल कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी डज नॉट इंक्लूड एक्सटर्नल और फॉरेन सेक्टर। हाँ, सही है। 3 सेक्टर में 3 ही सेक्टर है। एक है फर्म, दूसरा है हाउस होल्ड और तीसरा है गवर्नमेंट। ये 3 सेक्टर्स हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। इसमें नहीं है फॉरेन सेक्टर, क्योंकि फॉरेन सेक्टर अगर आए तब वो 4 सेक्टर इकोनॉमी है। 4 सेक्टर इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर होता है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में नहीं है एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर, ये भी ट्रू है। कम्युनिज्म इज एक्सट्रीम और पीक ऑफ सोशलिज्म। जरा बताइए, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? दोस्तों, ये भी ट्रू है, क्योंकि कम्युनिज्म सोशलिज्म का एक्सट्रीम होता है, पीक होता है। जब सोशलिज्म, बहुत ज़्यादा सोशलिज्म हो जाए तब उसको कम्युनिज्म बोलते हैं। उसके बाद ये आप देख लीजिए, लेजर फेयर या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना होना बिजनेस में, ठीक है, इकोनॉमी में, ये किस का पार्ट है, किसके रिलेटेड है? कैपिटलिज्म में, सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में, मिक्सड में? बताइए। ये कैपिटलिज्म के अंदर ही है, लेजर फेयर या नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये भी ट्रू है। इंडियन इकोनॉमी प्रैक्टिकली मिक्सड इकोनॉमी है। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये भी ट्रू है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो प्रैक्टिकली मिक्सड इकोनॉमी है। प्रैक्टिकली का मतलब यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है और यहां पे प्राइवेट सेक्टर भी चल रहा है साथ साथ।
लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेम्बल देखे तो प्रेम्बल के अंदर एक वर्ड है, वो है सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट 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 ही चलाए सब कुछ। अब सोशलिज्म गवर्नमेंट ही चलाए सब कुछ, लेकिन प्रेम्बल में जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। वो हम प्रेम्बल जब पढ़ेंगे पॉलिटी में वहां पे ही हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना ही याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो सोशलिस्ट पैटर्न की होगी, लेकिन प्रैक्टिस में जब देखते हैं, थ्योरी में नहीं, थ्योरी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा सोशलिज्म, लेकिन फिर भी वहां पे हम समझेंगे वो सोशलिज्म का मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। वो क्या होता है वो वही की बात है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी प्रैक्टिकली जो है वो मिक्सड इकोनॉमी है। अगर कभी सवाल आए इंडियन इकोनॉमी क्या है, आपको मिक्सड इकोनॉमी ही लिखना है। अगर वो खास कर पूछे इंडियन इकोनॉमी के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है क्या, मिक्सड इकोनॉमी, सोशलिस्ट पैटर्न होगा, कम्युनिज्म होगा, कैपिटलिज्म होगा, तब जाके आप सोशलिस्ट लिख सकते हो। लेकिन नॉर्मली अगर सवाल आए आपको मिक्सड इकोनॉमी ही लिखना है। अगर डायरेक्ट सवाल आए इंडियन इकोनॉमी कैसी है, आपको ये मिक्सड ही लिखना है क्योंकि प्रैक्टिस में मिक्सड इकोनॉमी ही है। चलिए, ये आपको प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा, क्योंकि वहां पे सोशलिज्म का मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब मिक्सड इकोनॉमी वहां पे। चले वहीं पे दिखाते हैं हम आपको। कंपटीशन इज मैक्सिमम इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। हाँ, ये बात भी ट्रू है, ये बात भी ट्रू है। ठीक है, कैपिटलिज्म में कंपटीशन होता है मैक्सिमम। जीरो कंपटीशन या कोई कंपटीशन ही नहीं, वो होता है कम्युनिज्म में। सोशलिज्म में होता है कंपटीशन थोड़ा सा, मिक्सड में भी है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। प्राइमरी सेक्टर, मुझे बताइए प्राइमरी सेक्टर के लोगों को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर के लोगों को बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स, मैंने पढ़ाया। सेकेंडरी सेक्टर के लोगों को बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। टेरिशरी सेक्टर लिंक्ड है वाइट कॉलर जॉब्स के साथ। गुड्स सेक्टर में मैंने आपको बोला इसमें प्राइमरी भी आते हैं और सेकेंडरी सेक्टर भी आता है, तो ये है। फिर है कॉर्न डेयरी सेक्टर में मैंने आपको बोला कि ये नॉलेज सेक्टर है, यहाँ पे नॉलेज होती है, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे टीचर वीचर यहीं आते हैं, नॉलेज बेस्ड सेक्टर है ये, इसको नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। फिर है क्वाइनरी सेक्टर जो है, तो है ये टॉप सेक्टर पे होते हैं, जो कि डिसीजन मेकर्स होंगे, मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियन, डिसीजन मेकर्स जितने भी हैं, किसी भी जगह डिसीजन मेकर्स टॉप लेवल वाले, उनको बोलते हैं क्वाइनरी सेक्टर। ठीक है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल भी, इसको बोलते हैं टॉप लेवल भी। प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं फर्स्ट लेवल इकोनॉमी भी, क्वाइनरी सेक्टर को बोलते हैं टॉप लेवल इकोनॉमी भी। चलिए, ये आपने लेक्चर्स में पढ़ा हुई होगा। इसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ फर्म्स इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? बता मुझे, फर्म क्या करता है? फर्म गुड्स बनाता है, तो फर्म गुड्स को बनाता है। फर्म क्या करता है? टू प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंडिया हैज बताइए सोशलिस्ट, गांधीयन, फ्री इकोनॉमी। इंडिया को मिक्सड इकोनॉमी है इंडिया का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या नहीं आता, बताइए दोस्तों। फिशिंग आता है, माइनिंग आता है, फॉरेस्ट्री आता है। क्यों? डायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट्स, डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो नीचे ज़मीन में है, कोल वोल जो भी, गोल्ड वोल्ड जो भी है। फिशिंग, डायरेक्ट यूज ऑफ फिशेस। बैंकिंग, ये है, ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर नहीं है, यही है आंसर, क्योंकि बैंकिंग है टर्शियरी सेक्टर का पार्ट। आपको स्टेटमेंट बताने हैं अबाउट व्हाट ऑट टू बी कॉल्ड। ओके, ये अच्छा पॉइंट है, ये मैंने शायद नहीं बताया लेक्चर्स में, लेकिन सुनिए, दो तरह की इकोनॉमी भी है ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या होगा और क्या हो रहा है। बस सिंपल है, क्या हो रहा है, डाटा क्या है इस टाइम पे, बताइए कितना है जीडीपी, क्या कर रहा है गवर्नमेंट, क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। व्हाट इज का मतलब होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बट व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आगे के बारे में बातें, व्हाट ऑट टू बी, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। समझने इस बात को, दो चीजें हैं, एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मतलब अभी की बात, व्हाट इज, इस टाइम क्या है, जीडीपी क्या कर रहा है गवर्नमेंट। व्हाट ऑट टू बी, क्या करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, किस तरह का इन्फ्लेशन ग्रो हो जाएगा, आगे की बातें, व्हाट ऑट टू बी, वो होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज का मतलब होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। चलिए आप मुझे बताइए, स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट ऑट टू बी, ये है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट ऑट टू बी, व्हाट इज नहीं। ठीक है, ओके, यहां पे देख लीजिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी आप उसको बोल सकते हो। वहां पे क्या है, वहां पे थिंग्स व्हाट ऑट टू बी नहीं होता, वहां पे थिंग्स व्हाट आर, व्हाट ऑट नहीं, अबाउट व्हाट इज या व्हाट आर, थिंग्स जो अभी हैं,
है जो, वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स देखो अबाउट व्हाट इज, क्या है, व्हाट ऑट टू बी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट ऑट टू बी मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो के बारे में डिफरेंस देखो भाई। माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल पीपल के बारे में होता है और इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में होता है, और मैक्रो जो है वो नेशन, पूरी कंट्री के बारे में होता है। चलो यही है इसका आंसर डी। रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ, बताइए फ्लो ऑफ, रियल का मतलब होता है, मैंने आपको बताया रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो बताया ना। अच्छा, रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो अभी नहीं बताया, हाँ इंट्रोडक्शन में नहीं, वो आपको जीडीपी में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आंसर है गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए कोई बात नहीं, ये आपको पता ही होगा, बताया ना, नहीं बताया है सर बताया है मैंने, सॉरी। रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या आपने पढ़ा है ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। हाँ, रियल फ्लो ये मैंने आपको बताया है ना, गुड्स एंड सर्विसेज को आएगा आराम से, बहुत आसान है। रीजन फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज, बताइए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का रीजन क्या है? हाउस होल्ड होना और फर्म्स होना, वहां से यहां होता है, यहां से यहां होता है। रीजन यही है कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बताइए मुझे डैश में, सर्विस सेक्टर। कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग कम अंडर टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। कॉटन कल्टीवेशन फॉल्स अंडर कौन सा सेक्टर? कॉटन मतलब डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राइमरी सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, द डैश ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स, ओनरशिप किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। तो यहां पे पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट ओन करता है, जो ओनरशिप उसी के हाथ में होती है। प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट बॉडी, या कुछ भी प्राइवेट लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर लिखा है, जीडीपी प्रोड्यूसर नहीं लिखा है, एम्प्लॉयर लिखा है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है प्राइमरी सेक्टर। जीडीपी के बारे में होता तो वो टेरिशरी सेक्टर से आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉट इन द टेरिशरी सेक्टर? कौन टेरिशरी सेक्टर के अंदर नहीं है? बैंकिंग है, टीचिंग है, कॉल सेंटर है, बी कीपिंग, बीज पता है ना, डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल एनिमल्स या डायरेक्ट यूज ऑफ उनका नेचुरल रिसोर्स, बी कीपिंग। ओके, तो बी कीपिंग जो है वो है प्राइमरी सेक्टर, बाकी टेरिशरी सेक्टर। मगर यहां पे ये आंसर है क्योंकि इसने बोला टेरिशरी सेक्टर का पार्ट कौन नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किसके साथ है? भाई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टर्शियरी सेक्टर के साथ है, आसान है, ये आपने पढ़ा है। इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे ओन करेगा प्राइवेट तो प्राइवेट सेक्टर, ओनरशिप होगी गवर्नमेंट की तो पब्लिक सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स टू द टेरिशरी सेक्टर? बताओ मुझे टेरिशरी सेक्टर में कौन आता है? फिशरमैन नहीं, ये तो डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, फिशेज प्राइमरी। फार्मर भी प्राइमरी सेक्टर की डायरेक्ट यूज। फैक्ट्री में ये तो सेकेंडरी सेक्टर है क्योंकि फैक्ट्री आया, इंडस्ट्री आया। टीचर इसका आंसर है, टीचर जो है वो टेरिशरी सेक्टर का जॉब करता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये थे बेसिक कुछ सवाल इस टॉपिक पे। तो उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बाय।